भगवान हर जगह पर है, ऐसे कोई जगह नहीं जहां पर मेरा ठाकुर विराजमान ना हो। प्रहलाद ने तो खम्भे में से भगवान को प्रकट कर लिया। जरा सोचिए आप। किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, क्या? बोले हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, भाव भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। प्रहलाद ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उस प्रेम के कारण भगवान को खंबे में से भी प्रकट होना पड़ा। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पद पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी। ध्यान देना, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह वसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। जिस दिन हम प्रहलाद बन जाएंगे उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन हम ध्रुव बन जाएंगे उस दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग प्रश्न तो करते हैं कि भगवान है कहाँ और भगवान क्या करता है। सबसे पहले जो प्रश्न होता है ना हमारा, वो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि भगवान कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है। ध्रुव जी जब वन के लिए जा रहे थे ना, तो ध्रुव जी की माता ने एक बात कही थी, बेटा तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है तुमसे। बोले तुम कल जाना चाहो भगवान का भजन करने के लिए सो आज चले जाओ, आज जाना चाहो अभी चले जाओ, मैं तुम्हें भगवान का भजन करने से रोकूंगी नहीं। लेकिन जानते हो प्रहलाद ने एक बात कही थी उस समय, ध्रुव जी ने एक बात कही थी कि मां भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। तो मां ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा ये पूछ के भगवान कहाँ नहीं रहता, भगवान हर जगह पर रहता है। भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, ध्यान देना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जहां प्रेम है वही परमात्मा है। एक बार प्रेम भगवान से करके तो देखो। हम संसार से प्रेम करते हैं और भगवान से व्यवहार निभाते हैं। हम लोगों की ये सबसे बड़ी कमी है। जहां प्रेम करना चाहिए वहां तो हम प्रेम करते नहीं, और जहां प्रेम नहीं करना चाहिए वहां हम प्रेम करते हैं। जो प्रेम का अर्थ नहीं जानते, ध्यान देना, जो प्रेम का मतलब नहीं जानते हम उनसे तो प्रेम करते हैं, और जो प्रेम निभाना जानता है उससे हम व्यवहार निभाते हैं। जो प्रेम निभाना जानता है उससे हम व्यवहार निभाते हैं। प्रेम कौन निभाना जानता है? बोले मेरे ठाकुर जी। तो हम ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते। प्रेम किससे करते हैं? जो प्रेम निभाना नहीं जानता है। कौन? बोले संसार। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो करना क्या है? बोले संसार से तो रिश्ता निभाओ और प्रेम परमात्मा से करो। मैंने अभी कहा था प्रेम ते प्रकट होए में जाना। बोले जहां प्रेम है वही परमात्मा है, जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं है। और सत्यता यही है कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यारे प्रेम निभाना तो केवल मेरा गोविंद जानता है, केवल मेरा ठाकुर जानता है। संसार के लोग तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। अगर तुम्हारा मुझसे कोई काम निकल रहा है ना, तो तुम मेरे पास आते जाते रहोगे, और जिस दिन वो काम पूर्ण हुआ
उसी दिन आना जाना बंद। कहने का भाव क्या है? बोले प्रीत की रीत रंगी लोही जाने। बोले प्रेम निभाना तो केवल मेरा गोविंद जानता है। भगवान हर जगह पर है, लेकिन उसको देखने के लिए ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। बोले जो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र है ना, भगवान इन नेत्रों से नहीं दिखेगा। तो बोले ज्ञान और वैराग्य रूपी जिस दिन नेत्र हो जाएंगे तुम्हारे, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का भाव, बोले हर जगह पर भगवान है, लेकिन उसको पाने के लिए ज्ञान और वैराग्य, ये जो दो नेत्र हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है। एक महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली थी, मुझे प्रसंग याद आ गया। महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली थी। एक बार क्या हुआ, एक मुक्ताबाई थी उसी मंडली में, तो उसने गोरा कुम्हार से कहा, बोले इस मंडली में जितने भक्त हैं भगवान के, उनकी परीक्षा लेकर के आओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कच्चे घड़े रह गए हों। ध्यान देना, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई ऐसा हो जो कि कच्चा हो, भगवान से बाहर से प्रेम करता हो। तो उसी मंडली में नामदेव जी रहा करते थे। उसी मंडली में नामदेव जी रहा करते थे। तो नामदेव जी को बड़ा अहंकार था, अभिमान था, और वहां के लोग तो ये भी कहते थे कि नामदेव को भगवान दिखाई देते हैं। तो नामदेव की भी परीक्षा हुई वहां पर। जो गोरा कुम्हार था उसने आकर के सबकी परीक्षा ली। ध्यान देना, उसने आकर के सबकी परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली कि एक डंडा लिया और सबके सर में एक एक डंडा मारा। किसी का चेहरा नहीं उतरा, लेकिन जो नामदेव थे उनके मन में अहंकार प्रकट हो गया। बोले ये हमारी परीक्षा लेगा? अरे भगवान साक्षात मुझे दर्शन देते हैं और ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है। उनका चेहरा उतर गया नामदेव का। अब गोरा कुम्हार ने निर्णय सुनाया। गोरा कुम्हार ने कहा, बोले यहां पर जितने भक्त बैठे हैं ना भगवान के, ये सब पक्के हैं, लेकिन एक ही कच्चा घड़ा रह गया है। कौन? बोले नामदेव। नामदेव अभी कच्चा है। यहां पर नामदेव ने कहा, बोले कि मैं अभी कच्चा कैसे रह सकता हूं। तो विठलनाथ जी थे, उसी वहीं पर रहते थे। तो विठलनाथ जी ने नामदेव से कहा, बोले अगर गोरा कुम्हार इस बात को कह रहा है कि अभी तू कच्चा है, तो मैं कहता हूं कि तू वाकई में अभी कच्चा है। ध्यान देना, वाकई में तू अभी कच्चा है। तू एक काम कर कि एक मंदिर में विसोबा खेचर नाम का एक व्यक्ति रहता है। कौन रहता है? बोले विसोबा खेचर। तू उसके पास जा और वहां जाकर के शिक्षा ले। अभी तू कच्चा है, बहुत कच्चा है, तू वहां जाकर के शिक्षा ले। विसोबा खेचर भगवान के परम लाडले भक्त थे। ध्यान देना, भगवान के परम लाडले भक्त थे। बिल्कुल भी अहंकार में भगवान से प्रेम करना उनका यही स्वभाव था। विसोबा खेचर जी को पता चल गया कि नामदेव आ रहा है। विसोबा खेचर ने, शिव जी का मंदिर था, ध्यान देना, शिव जी के मंदिर में जाकर के वो लेट गए और अपने पैरों को शिवलिंग के ऊपर जाकर के रख लिया।
कहाँ जाकर के रख लिया? बोले शिवलिंग के ऊपर जाकर के उन्होंने अपने पैरों को रख लिया। नामदेव जी जब पहुंचे, नामदेव के मन में अहंकार तो पहले ही था। नामदेव ने कहा ये मुझे क्या शिक्षा देगा जो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके ये सो रहा है। हमारे पतन का कारण जो बनता है ना, केवल अहंकार बनता है। हमने कोई बड़ा कार्य कर लिया, 1 मिनट में पता चल जाता है कि अहंकार आ गया। नामदेव के मन में भी अहंकार था। उन्होंने विश्ववा खेचर जी को देखा, बोले ये मुझे क्या शिक्षा देगा। विश्ववा जी से जाकर के उसने कहा, बोले तुम इस पैर को शिवलिंग पर लगा करके सो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? विश्ववा ने कहा, बोले नामदेव तू मेरा पैर ऐसी जगह पर रख दे जहां पर भगवान शिव ना हो। नामदेव को क्रोध आ गया, बोले इतना खाली मंदिर पड़ा है और तुम शिवलिंग पर पैर लगा करके बैठे हो, शिवलिंग पर पैर रख करके बैठे हो, इतनी जगह खाली है, यहां पैर रख लो। विश्ववा जी ने कहा, बोले तू अपने हाथ से रख दे और ऐसी जगह पर रखना जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग ना हो। नामदेव ने विश्ववा जी का पैर उठाया और खाली जगह में रखा, तो नामदेव ने देखा कि जिधर पैर रखा है उधर एक और शिवलिंग प्रकट हो गया। साहब एक और शिवलिंग प्रकट हो गया। जिधर नामदेव विश्ववा जी के पैर को रखते हैं उधर शिवलिंग प्रकट हो जाता है। ध्यान देना, विश्ववा जी ने एक बात कही थी, बोले ऐसी जगह कौन सी है जहां पर भगवान नहीं है? हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, भाव भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने अंदर भक्ति जागृत करो। पहले ध्रुव जैसे बन जाओ, पहले प्रहलाद जैसे बन जाओ। जिस दिन तुम प्रहलाद बन जाओगे उस दिन हर जगह तुम्हें परमात्मा नजर आने लगेगा। मेरा कहने का भाव केवल एक ही है कि भगवान को यदि प्राप्त करना है तो प्रेम ते प्रकट होय में जाना। जहाँ प्रेम है वहीं पर ठाकुर जी है।